the podcast where we are talking about structured teaching. जैसा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि विजुअल स्केड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग. सो देयरफॉर नाउ हाउ डू वी बिल्ड विजुअल स्केड्यूल्स. बहुत बारी पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो टॉयलेट के लिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. सो जब उन्हें वॉशरूम आता है तो या तो बीच में कर देते हैं या दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. सो हमें उनको टाइम बाउंड लेके जाना पड़ता है बिकॉज उनको डायरेक्टली, कई बारी पेरेंट्स कहते हैं डायरेक्टली उन्होंने लिसनिंग म्यूजिक कार्ड देख लिया तो वो ये सब करेंगे ही नहीं. जब हमें पता है कि हमारे बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो सकते हैं, पूरे डे का स्केड्यूल है नेक्स्ट 5 एक्टिविटीज़ देखकर एंड पुट द नेक्स्ट 2 एक्टिविटीज़ हियर. सो यू विल सी अगेन जो पढ़ाई के अंदर रेजिस्टेंस है घर के अंदर, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, स्लोली एंड स्टेडली इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन. अगेन बहुत बारी पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ठीक है अब हमने डेली लाइफ में स्केड्यूलिंग करनी शुरू कर दी है, हमने स्टडी टाइम के अंदर करने लगे हैं स्केड्यूलिंग, बट हाउ डज दिस हेल्प इन स्कूल? Now, school is one of the most structured environment for our children if we can help them understand the structure of following routines and following visual schedules in the home environment while studying with the parent. one-to-one study time के अंदर बच्चा अपने schedule समझ गया है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर next मेरी break time होती है. So then in the school also, looking at the child's timetable, you can implement the same schedule. Hello everybody, welcome back. I'm Surabhi Verma, founder director Sparsh for Children. We are an organization that works with children with various difficulties like autism spectrum disorder, learning difficulties and ADHD to name a few. We've been helping children since 2005 and this is the podcast where we are talking about structured teaching. जैसा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि विजुअल स्केड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग एंड दैट हेल्प्स टू help our children to maintain their anxiety level, to reduce anxiety, to reduce stress and to help build a bridge in communication even if the child is non-verbal. So therefore now how do we build visual schedules? बहुत बारी पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो टॉयलेट के लिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. सो जब उन्हें वॉशरूम आता है तो या तो बीच में कर देते हैं या दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. सो हमें उनको टाइम बाउंड लेके जाना पड़ता है. सो इसको भी हम टॉयलेटिंग नीड्स को भी उनके स्केड्यूल के अंदर धीरे धीरे डालकर उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं कि व्हेन इज योर टॉयलेट टाइम. फॉर एग्जांपल सपोज द चाइल्ड हैज़ गॉन टू द पार्क, तो आपने पार्क की पिक्चर निकाली बच्चे ने, वो अपने साथ में पॉकेट के अंदर या पेरेंट साथ में पॉकेट अपने बैग में डालकर उसको पार्क लेकर गया. व्हेन इट इज़ टाइम टू कम बैक द चाइल्ड ब्रिंग्स दिस पिक्चर बैक, puts it in the finish basket and now we have the picture of toilet already there. So you don't have to tell the child knows कि मैं आया हूँ पार्क से, मैंने पार्क फिनिश किया, now I have to go to the washroom. The child takes out the photograph, goes to the washroom, does pee, come back, brings it and puts it back in. अगर आपको लगता है कि आप जब ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो उसके बाद फिर से वॉशरूम टाइम होगा क्योंकि वो अराउंड 2 आवर्स निकल गए होंगे, तो आपने जब फिनिश में बच्चे ने डाल दिया, आपने दूसरा वॉशरूम का कार्ड लाकर वापस लगा दिया यहाँ पे. बिकॉज उनको डायरेक्टली, कई बारी पेरेंट्स कहते हैं डायरेक्टली उन्होंने लिसनिंग म्यूजिक कार्ड देख लिया तो वो ये सब करेंगे ही नहीं, राइट, वो यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं. सो माई सजेशन टू दोज पेरेंट्स इज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सारे 5 एक्टिविटीज़ ही लगाने हैं, आप पहले 2 भी लगा सकते हैं, आप फर्स्ट 3 भी लगा सकते हैं, सो दैट द चाइल्ड नोज कि मुझे नेक्स्ट 2 एक्टिविटीज़ में क्या करना है एंड देन नेक्स्ट 2 क्या करना है, सो दैट यू कैन मॉडिफाई, यू कैन सी व्हाट वर्क्स फॉर योर पर्टिकुलर चाइल्ड एंड देन डू दैट एक्टिविटी और पुट दोज मेनी कार्ड्स. जब हमें पता है कि हमारे बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो सकते हैं, पूरे डे का स्केड्यूल है नेक्स्ट 5 एक्टिविटीज़ देखकर, तो हम एक शॉर्ट भी बना सकते हैं, शॉर्ट स्केड्यूल भी रेडी कर सकते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पर है, पहले डिनर करेंगे, फिर लिसन टू द म्यूज़िक करेंगे, फिर नाइट के क्लोथ्स पहनेंगे. सो फर्स्ट, नेक्स्ट, देन. हम इसको 2 पर भी ले जा सकते हैं, फर्स्ट एंड नेक्स्ट, एंड दैट इज़ इट. सो जब बच्चे ने डिनर कर लिया तो वी विल टेक इट आउट, put it here, the child will take it out, go sit with the dinner card, sit on the dinner table, वहाँ पर यही सिमिलर कार्ड या डिनर टाइम लिखा हुआ है, उस टेबल पर जाकर वो इस कार्ड को मैच करेंगे, वहाँ डिनर फिनिश करेंगे अपना, वापस आकर डिनर कार्ड को फिनिश के बास्केट में डाल देंगे, एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज लिसन टू द म्यूजिक.
So then they go where their music is, Alexa or headphones, whatever they are using. They go there, they sit, listen to the music, and when the time is over, they come back, put it in, finish, and the next is getting dressed. So that it becomes short and concise. The child knows कि first, next, and then 3 steps के अंदर what is going to happen. Now the important trick is, जब बच्चा ये कर रहा है तो हमें पता है कि जब उन्होंने लिसन टू द म्यूज़िक लेकर गए हैं वो अपना म्यूज़िक सुनने के लिए, उस टाइम के अंदर हमने गेटिंग ड्रेस्ड को मूव करके फर्स्ट में ले गए हैं. देन नाउ वी आर अगेन गोइंग टू रीस्टार्ट, गेट ड्रेस्ड, and the other 2 activities that we want our child to do, like for example maybe do homework and then go to sleep, or maybe listen to a bedtime story with mama and then go to sleep. So we have put those activities here, so the visual schedule keeps on moving. क्योंकि अगर यहाँ से बच्चे ने निकाला और यहाँ पर अभी हमने कुछ put नहीं किया है, the child might not know now next what, and again we lose the purpose of the schedule, that the child is always aware of what is going to happen next. So from the first you can move it, then you can move this to the first and put the next 2 activities here. So आपने last activity को first move करके अगली 2 activities फिर से वहाँ पर डाल दी, so that the child knows कि what is going to happen next. अब जो visual schedules हैं वो सिर्फ everyday routines के लिए नहीं हैं, वो even जब हम activities कर रहे हैं अपने बच्चों को बिठाकर study time कर रहे हैं तो हम अपना visual schedule उस टाइम पे भी implement कर सकते हैं बच्चों के साथ. And again it makes the work more structured. बच्चों को ये समझ में आता है कि हम कितनी देर की एक्टिविटी करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे और किस एक्टिविटी के बाद मुझे ब्रेक मिल सकता है. सो अगेन वी कम बैक विद आवर फर्स्ट देन एंड नेक्स्ट शेड्यूल. वी कैन यूज़ दिस एंड टू टेल कि पहले हमें राइटिंग वर्क करना है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी फूड्स एनिमल्स की, मैं वो एक्टिविटी सॉर्टिंग की कराएंगे और उसके बाद हम मैचिंग एक्टिविटी करेंगे. एंड देन इफ़ यू हैव अ ब्रेक कार्ड यू कैन पुट अ ब्रेक कार्ड. सो अगेन इट बिकम्स कि हम एजुकेशन में भी पेरेंट्स बोलते हैं कि वो मेरे साथ 15 मिनट बैठता है या 5 मिनट बैठते हैं बच्चे और फिर भाग जाते हैं. दे डोंट वांट टू सिट एंड स्टडी, दे डोंट वांट टू वर्क विद मी. वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत बारी हम बच्चों का अगर अच्छा ध्यान लग रहा है, they are able to focus, so then the parents feel that let's do more activities. And the day when the children are not focused, then the parents feel कि आज हम जल्दी छोड़ देते हैं. So the children don't get a clear message that when is it okay to move and ये कितना लंबा मुझसे काम कराएंगे. So again this visual schedule helps our children to understand कि मैं कितनी activities करेंगे, क्या क्या मैं activities में क्या क्या expectations है मेरी मम्मा की मेरे से, and then जब मेरी एक्टिविटीज़ कब फिनिश हो जाती है एंड देन एम आई अलाउड टू गेट अप एंड गो. सो यू विल सी अगेन जो पढ़ाई के अंदर रेजिस्टेंस है घर के अंदर, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, स्लोली एंड स्टेडली इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन. इनिशियली आई विल रिकमेंड कि आप एक एक्टिविटी के बाद ब्रेक दीजिए बच्चे को. 10 मिनट्स की एक्टिविटी है, उसके बाद 2 मिनट्स का ब्रेक साइन लगाया है, जिसके बाद आप फिर से नेक्स्ट एक्टिविटी दे सकते हैं. वंस यू फील बच्चा आपके साथ हाफ एन आवर 45 मिनट्स बैठ जाता है एक स्ट्रेच के अंदर एंड यू आर कंफर्टेबल एंड द चाइल्ड इज हैप्पी, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग मोर एक्टिविटीज़. तब आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ डालें और ब्रेक जो है वो थोड़ा 2-3 एक्टिविटीज़ के बाद दीजिए. अगेन बहुत बारी पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ठीक है अब हमने डेली लाइफ में स्केड्यूलिंग करनी शुरू कर दी है, हमने स्टडी टाइम के अंदर करने लगे हैं स्केड्यूलिंग, बट हाउ डज दिस हेल्प इन स्कूल? Now school is one of the most structured environment for our children if we can help them understand the structure, because school के अंदर already timetable maintained है. The whole school works on a timetable. Every child, every class has their own timetables that are being followed for those next 4 hours or 5 hours. So if our child has got into a habit of following routines and following visual schedules in the home environment while studying with the parent, 1-to-1 study time के अंदर बच्चा अपने schedule समझ गया है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर next मेरी break time होती है. So then in the school also, looking at the child's timetable, you can implement the same schedule. And how can you do that? That हम आज पहली class जो है हमारी drawing class है, then the next class is the snack time that we have or the recess time, and after that we have to go for swimming. So the child takes out the first activity and ये जो schedule है वो बच्चे के टेबल पे बना कर रख सकते हैं, हम लोग छोटा बना सकते हैं so that it stays on the table. First activity drawing, the child keeps it on the table in front of him, does the drawing class, and then maybe उठाकर हम पीछे finish पे लगा देते हैं so that he understands कि activity finish हो गई. Next is my snack time. The child knows
close. Now the child takes out the snack, eats, goes out with his friends, sits with his friends, and the snack time is over. Then we ask the child to put it behind and it is finished. In the meanwhile, अब next हमें पता है कि swimming time है, तो the child we put the swimming class first, and maybe उसके बाद की जो हमारी activity है, हो सकता है geography class है, social studies की class है, तो we have put it as next. So now you're going to go for your swimming class, and then when you come back, you have your geography class. So again, the child knows what is going to happen in the classroom also. What is the expectations from me for that particular day? Even for simple worksheets कि आज independent work है या worksheet है या मैम ने कोई worksheet क्लास में देनी है और आपको पता है या टीचर को पता है उसे देनी है. So the teacher puts that now, and the next will be the worksheet time. So the child can see where our next 3 activities मेरी क्या होने वाली हैं. And this helps again our children to manage their behaviors, to stay sitting on the chair for that particular period of time and to complete their work. Because they know कि जब ये activities ख़त्म हो जाती हैं, so maybe there is another snack time for the child, or maybe there is a play corner in the room where the child can go. So for the children to know when can we access that play corner, when can I go for my swimming class, when can I go for my lunch period. So all these activities can be inculcated into a visual schedule in the school for this particular child to help manage behaviors within the school as well. So जैसा आज हमने समझा, विजुअल स्केड्यूल्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे बिहेवियर्स जो ऑटिज़म में आते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लैग आता है बच्चों का, जो सिटिंग इन अटेंशन डिस्ट्रैक्शंस आती हैं स्कूल के अंदर, घर के अंदर, जहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन्स हो रहे होते हैं, इन सब एरियाज़ को अटेंड करने के लिए ये वन ट्रिक है जो कि हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बच्चों के साथ अंडर एवरी sphere of life, then you will find that they have become, the children feel more empowered, the children feel more in control of the situation, and you will see that suddenly the child who was always very distressed, always coiled around, आप सडनली देखोगे वो बच्चे बहुत calm down हैं, they can walk to their full ability level that they have. And you will see that the improvements जो related areas हैं, जैसे sensory dysfunction है, आप through schedules इनके अंदर भी, because the children become calm down, they can regulate their sensory dysfunction also. Because the children are calm down, they will want to communicate and speak more with you. So जो areas हैं, जो therapy के areas हैं, जिनके अंदर हम already काम कर रहे हैं, उनमें भी बहुत help मिलती है अगर हम visual schedules को correctly at every sphere of life में हम use करते हैं अपने बच्चों के साथ. So I hope this was useful. Please let me know how you feel and if there are any questions. Thank you.